मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, घर ये हमारा। मंदिर है, घर ये हमारा। उतना ही पावन, उतना ही मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम। अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम। नर नारी में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे शबरी के राम, जैसे मीरा के श्याम, जैसे शबरी के राम, जैसे मीरा के श्याम। पत्ते पत्ते में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ,
पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी। तेरा उपकार है बाबा, दिया सब वक्त से पहले। सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी। तेरा उपकार है बाबा, तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ। मेरे लिए तो सबसे पहले भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए। मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए। मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव।
भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। जाएंगे आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे। कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे। आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हो गए हैं मैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम।
बस आए उठाना पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे और तालियां जोरदार एक तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दीवाना हो गया तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया श्री राधे हाँ ओ नैनन में शाम समाए गो
कान्हा की मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, दीवानी बन जाऊं, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्त नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय नमः। अभयं स्थापयामि। ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम यमाय नमः, ओम अग्न्याभ्यां नमः, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सप्तशेवेभ्यो नमः, नंदने नमः, ओम शूलाय नमः, ओम चंद्रमौलने नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम नमः, ओम सुधाय नमः, ओम मृत्युरोगाभ्यां नमः, ओम गणपते नमः, ओम अदभ्यो नमः। प्रकंड शून्य हरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नरमदे कृष्णानं सुतयस नमः। कृष्णानमाखण्डोपरं सहिताय द्रवदक्षिणायां समर्पयामि। शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मोक्तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो सूर्यो अजायत श्वेत्वाद्वायचकायच मुखाग्निरजायत युतगुं नभिः प्रजननं मे अतुलशवीरगुं सर्वगणगुं स्वतये आत्मशनीरदासनि पशुसनिरोगसंगवैश्वनि सभिरजा बहुलाम्बे करोन्वन्यं पयोरेतो अस्मासु दत्ता कर्पूरपुलिकेन्द्रालम् त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं हरे हरे जलधीकरणं देवादिगणमात्मादिपश्यां भवतु। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर रघुपति की बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हारो दस गए श्री राम कहो राम 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 सीता राम कहो राम पुत्रिका में कमाही जमद लाग गए आपन तेज सभारो पे तीरा दो कांते कांते हनुमान छुड़ावे
कलिबल मथनी प्रताप निवारणी विषय विलासा विमोह विनाशनी ज्योति परमात्म ज्ञान। माधव की अनन्य कृपा हुई और उस कृपा जगत भगवान शंकर का भजन जिसमें हम रह रहे हैं, बोले जगत सब सपना ब्रह्म सपना। बोलो राधे राधे। सत के बाद जो दूसरा अक्षर है चित, जिसको शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता, जिसके ज्ञान को और ज्यादा सरल भाषा में यदि आपको समझाएं तो वो सतस्वरूप परमात्मा है आनंद। बता सकते हो ये क्या है? बोले ये संसार के सुख हैं, जितने भी आप अपने मुख से बोलकर बता सकते हो, लेकिन आनंद को कोई आनंद स्वरूप है। और हम हमेशा कहते हैं कि भगवान की कथा में कभी मजा नहीं आता। बोलो राधे राधे। पटेल लोगों सबके घर में सोने के बिस्किट रखे होंगे। बोलो राधे राधे। हाँ? आप किसी सुनार के पास उसे ले जाइए और बहुत सारे आभूषण बनवा लीजिए उस सोने के। जो आभूषण जी महाराज जब व्यास गादी पर आए तो लाखों लाखों वर्ष की आयु वाले जो ऋषि मुनि महात्मा थे, उन सब ने खड़े होकर कम आयु वाले सूर्य जी को प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया। क्यों? क्योंकि आप हमारे कथा व्यास हैं। आपको पता है जो सौनकादिक ऋषि सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं सूर्य जी से, उनकी आयु कितनी है? किसी को मालूम है? सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुनते होंगे, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा सुने, हर कथा का प्रारंभ होता है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा। यही कथा शुरू होती है। वो ऋषि जो सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी आयु के विषय में लिखा है कि इनकी आयु में कई कई बार चतुर्युगी निकल चुकी है। कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 का त्रेता, 17,28,000 का सतयुग। इन चारों को मिला दें तो 43,20,000 साल होते हैं। और ऐसी चतुर्युगी जिनके जीवन में कई बार निकल गई, इतनी आयु वाले ऋषि सामने बैठे कथा सुनने के लिए। और इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले कथा मात्रेक जीवनम, दूसरा कुछ नहीं है, केवल कथा ही जीवन है। आप सोचते होंगे भैया कितने बार कथा सुने? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार सुने? तो ये ऋषि इतनी लंबी आयु पाकर भी 24 घंटे हमेशा कथा ही सुनते रहते हैं। इसलिए इनके विषय में कहा गया है कथा अमृत रसा स्वाद कुशला। कथा सुनने की ये योग्यता रखते हैं। कहा कथा सुनने की भी योग्यता होती है? बोले बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि पांडाल में जितने लोग आकर बैठे हैं वो सब कथा सुन ही रहे हैं। हाँ? किसी का मन महाराज मनीराम पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे, किसी का मन घर में है, किसी का रिश्तेदारी में है, किसी का बस में है, किसी का मोबाइल में है, किसी का बच्चे में है, किसी का पति में है। हाँ? ये मन ना जाने कहां कहां घूम रहा है, पता नहीं। शरीर से हम यहां बैठे हैं, लेकिन वास्तव में कथा हमारे अंदर कब बैठेगी? बोले शरीर के साथ जब हम मन से भी यहां बैठ जाएंगे। जब मन से यहां बैठेंगे तो कथा हमारे मन में बैठने लगेगी। बोलो राधे राधे। कथा सुनने की योग्यता यह है कि जब भी कभी जो विद्वान जन है कथा सुनने बैठते हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो कथा सुनने जब भी अगली बार बैठे, भले 50 बार सुन ली हो, जब नई बार फिर से कथा सुनने के लिए बैठे तो अपने आप को अज्ञानी मानकर बैठते हैं। और जो अज्ञानी मानकर कथा सुनने के लिए बैठेगा उसी को कथा में आनंद आएगा।
नहीं तो यदि हमें महाराज, हमें तो सब पता है पंडित जी, अब क्या बताएंगे, क्या हमने तो कई बार सुनी, हम सब जानते हैं। अरे जब सब कुछ पता है, सब मालूम है, तो फिर वो कथा आपको आनंद प्रदान कर ही नहीं सकती है। सौनकादिक ऋषि अज्ञानी होकर कथा सुनते हैं, ज्ञानी नामक गण्यम हनुमान जी कथा सुनने के लिए अज्ञानी बनकर के बैठते हैं, अज्ञ बनकर के, विज्ञ बनकर के नहीं बैठते। इसलिए कथा यदि प्रेम से सुनना है, डूब कर सुनना है, आनंद में सुनना है, कथा से आप कुछ पाना चाहते हैं, तो फिर कथा में डूब जाइए। व्यर्थ के प्रश्नों में, व्यर्थ की उलझनों में बिना दिमाग लगाने की आवश्यकता। देखो हम लोगों के साथ परेशानी क्या है मालूम है? हम लोग दिमाग लगाते हैं भगवान में और दिल लगाते हैं दुनिया में। लेकिन शास्त्र और संत कहते हैं कि दिमाग लगाओ संसार में और दिल लगाओ भगवान में, हृदय लगाओ भगवान में, तब काम बनेगा। हम कर रहे हैं उल्टा, हृदय संसार में लगाकर बैठे, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, पूरा सब कुछ जो है अंतरात्मा बिल्कुल संसार में फंसी हुई है। और भगवान में दिमाग लगा रहे, राम जी थे कि नहीं, कृष्ण जी थे कि नहीं, कथा सही है कि नहीं। दिमाग, भगवान में दिमाग लगाते रहोगे तो जीवन भर उलझते ही रहोगे, कभी सुलझने वाले नहीं हो, रास्ता कभी मिलने वाला नहीं है। और जिस दिन दिमाग हटा दिया, भाव से जुड़ गए, हृदय से जुड़ गए, प्रेम से जुड़ गए, बस उसी दिन आनंद से सराबोर हो जाओगे। भगवान आपके अंदर आनंद स्वरूप से प्रवेश कर जाएगा, उसी दिन सुखी हो जाओगे। सुखी होने का मंत्र है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग सुखी होना चाहते हैं, ये धन वैभव संपत्ति, गाड़ी घोड़ा मकान बंगला, ये आपको सुखी नहीं करेगा। सुखी होने का मंत्र है कि आप ये मान लीजिए कि आपको दिमाग जितना लगाना है, तर्क वितर्क कुतर्क जितने करने हैं, वो सब संसार में करो और हृदय से, दिल से, भावनाओं से, मन से, प्रेम से ठाकुर जी से जुड़ जाओ। जिस दिन हृदय से भगवान से जुड़ जाओगे, उसी दिन जीवन आनंद से सराबोर हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मन से जुड़िए, प्रेम से जुड़िए, हृदय से जुड़िए। और सांवरे से मिलने का, हाँ, ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो कथा हो रही है, आदरणीय राम कुमार जी, उनका पूरा परिवार बैठा हुआ है, इस कथा का माध्यम बना हुआ है। इन्होंने भगवान से मिलने का एक मार्ग खोजा है। हमारे गांव वाले, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, स्वजन, सब कोई, क्योंकि मैं नित्य निरंतर निवास करता हूं, तो यह जो सत्संग है वो भगवान के मिलने का ठिकाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में ऐसे नहीं का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या
अवस्था में, जिस परिस्थिति में रहो, यहाँ रहो, गांव में रहो, शहर में रहो, बस में रहो, गाड़ी में रहो, यदि मन से किसी का संग कर लिया तो फिर वो कभी छूटता नहीं है। सत का साथ नहीं, सत का संग किया जाता है। जब सत्संग करेंगे तो क्या होगा? बोले हरिश चित्तम समाश्रयेत। जब भगवान की कथा का संग करेंगे तो वो चित्त चोर कन्हैया आपके चित्त में आकर ऐसे चिपक जाएगा कि फिर आप चाहकर भी उसे अपने से दूर नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। वैसे तो वो आता नहीं, किसी को मिलता नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महात्मा योगेंद्र देवेंद्र जन्मों जन्म जन्मांतर बीत गए, उन्हें नहीं मिला, लेकिन सत्संगियों के हृदय में आकर के चिपक जाता। हरिश चित्तम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत को सुनने का फल है कि चित्त चोर कन्हैया चित्त में आकर चिपक जाएगा। इस बात की गारंटी है यदि आप श्रद्धा से कथा सुन लेंगे। और हमारी व्यासपीठ से आप पूर्व की भी कथाएं उठाकर YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है और उस आज्ञा का निर्वहन करते हुए पिछले 13-14 सालों से जो कथा का क्रम चल रहा है, कथा के क्रम में कभी व्यासपीठ की मर्यादा नहीं तोड़ी जाती। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी कथा मनोरंजन का, मजे का साधन नहीं बने प्रभु। कथा अपने मूल स्वरूप में चले, कथा से ही यजमान का संकल्प सिद्ध होगा, कथा से ही जीवन में अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, कथा से ही उलझनों के रास्ते मिल जाएंगे। जिस कथा ने परीक्षित राजा का कल्याण किया, वही कथा आपका और हमारा कल्याण करेगी। अब कथा के नाम पे यदि केवल थोड़ी थोड़ी देर में नाच गाना, भजन, चुटकुले, इधर उधर की बातें, दृष्टांत, यही सब कह करके समय निकाल दिया जाए, लोगों की खूब तालियां बजवा ली जाएं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें वक्ता और श्रोता दोनों का ही नुकसान है। ना इनके यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। इन्हें भेंट यदि ना करें तो सिद्ध होए नहीं काज, काज की पूर्णता नहीं होती। देवता भी अमृत लेकर के आए थे कि कथा सुनने जा रहे हैं तो अमृत, लेकिन परेशानी ये हो गई कि आकर के उन्होंने सौदे की बात कर ली। तो भगवान सूर्य से पूछा कि मेरा भाई अकाल में
हाथों में सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री आरती गाऊं, आरती गाऊं। मैं तुम्हारे तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोए, शीश पे सोए प्यारी बंसी कान्हा तेरा मन मोरी मैं तुम्हें लहरी जा कभी मैं तुम्हें लहरी जा। सारी दुनिया तारी धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की। Thank you.
वीरा हनुमत वीरा संकट ते हरो मार सोरा ब्रह्म भजन ध्यान दूरा सब पर राम तेरा हमारे भजन राम तोरा जन्म जन्म दे दुख बिसरा अंत काल जोड़ करना जहाँ जन्म और देवता हनुमत से सर्व संकट घटे मिले सबरी राम सुमरे हनुमत बन में इतने हनुमान सारी तपा कर्म गुण दे जब सतवान पाठ कर दूरी कई बड़े महान दूरी कई बड़े हनुमान तने राम सुमरे बिलाल को तुलसीदास सदा है तेरा ईजे नाथ हृदय ईजे नाथ हृदय ईजे नाथ हृदय पवन हृदय संकट हर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वधु बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय श्याम रामचंद्र भगवान की जय वृंदावन के बिहारी लाल की समस्त भक्तजन अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। द्वितीय दिवस के सत्र में भागवत जी की मंगलमय आरती प्रारंभ होने जा रही है। आरती हरे पावन आरती हरे पावन आरती हरे पावन धर्म भक्ति धर्म भक्ति महापुराण भागवत निगमय महापुराण भागवत निगमय मुख मुख विगारित निगम कल्पना सुख मुख विगारित निगम कल्पना परमानंद सुधार सुमय लीला कलिमल बखरी त्रितापु निवारणे कलिमल बखरी त्रिताप निवारणे जन्म मृत्यु भयहारिणी जन्म मृत्यु भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख
पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल